गाइज मेरा एक ड्रीम पार्सल आ गया, चलिए चल के लाते हैं पहले जल्दी। ये भी पार्सल वाले का कॉल आया है और बोल रहा है भैया आपका पार्सल नीचे आ गया है, जल्दी आइए। और अगर आप डेली ब्लॉगिंग करते हैं तो कैमरे को ऐसे दूर करके आपको, अभी आप जो ये साउंड सुन रहे हैं वो ये इस माइक का साउंड, ये है साउंड की क्वालिटी। सुन के आप जरूर बताइएगा कि नॉइज़ कैंसिलेशन के साथ फैन का आवाज़ एक रूम के अंदर कैसा आ रहा है, विद नॉइज़ और विदाउट नॉइज़, कैमरा से दूर। पार्सल में जो आइटम है ना, न जाने मैं इसका कितने सालों से इंतजार कर रहा था, मुझे खुद नहीं मालूम। चलिए आज आया है फाइनली, मैं आपको आज चल के दिखाता हूँ। तो ये है मेरा ड्रीम आइटम जो मेरे विश लिस्ट में काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था और आज फाइनली ये फ्लिपकार्ट के थ्रू मैंने ऑनलाइन मंगवा लिया है। अभी भी थोड़ी देर पहले इसका ऑनलाइन डिलीवरी हुआ है। तो मैं बताता हूँ इसमें है क्या एक्चुअली। जैसा कि आप इस बॉक्स में देख पा रहे हैं, ये है हॉलीलैंड का लार्क M2 वायरलेस माइक। तो ये माइक मैंने अपने डेली ब्लॉग के लिए मंगवाया है। वैसे तो मेरे आईफोन से, जो मेरे पास आईफोन पड़ा हुआ iPhone 15, उससे भी काम हो जाता है। लेकिन जब भी हम कहीं मंदिर या फिर कहीं बाहर जाते हैं ब्लॉग के लिए, तो फ़ोन को ऐसे दूर पकड़ के मेरा वॉइस जो है वो क्लियर नहीं आता। मतलब इतनी दूर से वॉइस आवाज़ नहीं आती अच्छी। तो भाई वीडियो की क्वालिटी भले थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन जो ऑडियो की क्वालिटी है वो अगर अच्छी नहीं आए तो फिर मज़ा नहीं आता है। ख़ास करके मुझे ही मज़ा नहीं आता, तो ऑडियंस को क्या मज़ा आएगा। तो ये इसके लिए मैंने ये बहुत ही काफ़ी टाइम से मैं ये अपने विश लिस्ट में ऐड करके रखता था और हर बार इसका प्राइस देखता था, ठीक है, कि कब मैं इसे मंगवाऊँ। लेकिन कहते हैं ना, कुछ चीज़ें जो है सही समय पे आपका पूरा हो जाता है। तो आज मैंने फाइनली मंगवा लिया है। तो ये कितने का पड़ा है मैं इसका आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इसका जो क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी है, प्रोडक्ट कैसा है और इसमें आया क्या क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। सारा चीज़ इसमें हम लोग देखेंगे। हालांकि ये अनबॉक्सिंग फ्लिपकार्ट वालों ने पहले इसका अनबॉक्सिंग कर चुका है, और क्योंकि ओपन बॉक्स डिलीवरी होता है ना, तो इसे वो चेक करने के लिए गलत सामान ना आ जाए। तो अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो मेरे नॉर्मल आईफोन की कैमरा की आवाज़ है। हालांकि ये रूम थोड़ा बहुत खाली है, नया अभी रूम बना है, तो इसमें से ज़्यादा सामान है नहीं, इसलिए मेरा आवाज़ जो है वो इको कर रहा होगा, थोड़ा सा आवाज़ गूंज रहा होगा। लेकिन इसके बाद तभी तो पता चलेगा रियल डिफरेंस क्या है कैमरे की क्वालिटी, आई मीन कैमरे का साउंड में और फिर ये माइक के साउंड में। तो दोनों हम लोग चेक करके बताएंगे आपको, और इसके बाद आपको भी पता चल जाएगा अगर आपका भी विश लिस्ट में ये चीज़ है। अगर आप भी चाहते हैं एक अच्छा क्वालिटी का माइक ब्लॉगिंग के लिए या फिर अपने पॉडकास्ट के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, तो फिर आपका मंगवाना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं, इसमें है क्या क्या चीज़। इसमें क्या है पता नहीं, कुछ तो रहेगा, लेकिन इसमें माइक ही नहीं है। तो इसको रखते हैं साइड में, बाद में देखेंगे। और माइक जो है वो इसके अंदर है, इतना छोटा सा बॉक्स है, इसके अंदर माइक है और इसमें रिसीवर भी है। तो देखते हैं, ये देखिए, ये एक रिसीवर, और ये जो रिसीवर है ये फ़ोन के लिए नहीं है, लैपटॉप या फिर कैमरा में ये कनेक्ट होगा। तो ये रिसीवर अभी तो फ़ोन के लिए नहीं है। एक रिसीवर ये है, और फिर ये दो छोटा सा प्यारा सा माइक। तो ये माइक है जो इसमें दो है, एक माइक इधर और एक सामने। अगर आप पॉडकास्ट कर रहे हैं तो दो माइक इसमें आ जाता है। ये मैंने कॉम्बो मंगवाया था, इसलिए ये लैपटॉप का भी इसमें आया है और कैमरा का भी आया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये रिसीवर, आई मीन ये जो माइक है, इसमें मैग्नेट रहता है। अभी मैंने खुद भी चेक नहीं किया है भाई, तो मुझे नहीं मालूम ये कनेक्ट कैसे होगा। और इसका मैग्नेट, ओ भाई, इसका मैग्नेट जो है बहुत ही हार्ड है। ओ बहुत हार्ड है यार इसका मैग्नेट। तो ये शायद ऐसे यहाँ पे कनेक्ट होगा, ऐसे लगेगा। कैसा लग रहा है मुझे नहीं मालूम, कैमरा में देख के बताइए। तो ये सीधा लगा है या नहीं पता नहीं, देखते हैं इस फ़ोन में। तो ऐसे रहता है ये, ठीक है। तो ये एक माइक आया है, और इसके बाद इसका क्वालिटी अब हम लोग चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले, और आपको इस चाहे तो ऐसे भी लगा सकते हैं। ये मैग्नेट बाहर, और ये माइक अंदर, ठीक है, ये माइक अंदर। तो ये उससे और भी छोटा लगता है, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा सामने वाले को कि कैमरा में माइक भी लगा हुआ है और माइक हमारे पास में है। वरना इससे पहले जो मेरे पास माइक था वो बोया का थोड़ा सस्ता था, 2000 के करीब मैंने लिया था उसको ऑनलाइन, और काफ़ी टाइम हो गया, 2 साल हो गए। तो उसमें जो साउंड क्वालिटी है वो आईफोन से भी बहुत बेकार था। हालांकि आईफोन का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, लेकिन बोया का था। तो अभी मैंने ये जो मंगवाया है इसका देखते हैं, चेक करते हैं कैसा आता है।
पसीना आ रहा है क्योंकि रूम का फ़ैन जो है मैंने बंद करके रखा है ताकि मेरा ऑडियो का क्वालिटी जो है कैमरे तक जाए, क्योंकि मैंने कैमरा थोड़ा दूर रखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं इसमें आया क्या क्या है। ठीक है, पहले चेक करते हैं, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे। फ़ोन वाला रिसीवर कहाँ है भाई? शायद अंदर है। तो मैंने यही बस चेक किया था अभी, उस टाइम पे मैंने यही चेक किया था। रियल चीज़ तो यहाँ पे है इस बॉक्स में। ये छोटा सा बहुत ही प्यारा सा होलीलैंड का ये झोला, जिसको इजीली हम लोग कहीं भी कैरी कर सकते हैं, ऐसे रखा बटुए की तरह, और इजीली हम लोग कहीं भी कैरी कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ है। ये शायद विंडशील्ड है। विंडशील्ड जो माइक के ऊपर लगाते हैं ना, ऐसा फर टाइप का, पंख टाइप का रहता है, ये विंडशील्ड है। और ये है जो हमारे आईफोन में लगेगा। टाइप सी पोर्ट है, आई मीन टाइप सी जो कनेक्टर होता है वो है। और अगर आपको ये एंड्रॉयड में लगाना है तो एंड्रॉयड में भी लग जाता है, आईफोन में भी लग जाता है इजीली। और तो ये एक हो गया आईफोन के लिए। और ये चार्जर केबल है, चार्ज करने के लिए ये केबल दिया हुआ है। ये कुछ नया लग रहा है। हाँ, ये एक चीज़ है, ये मैंने देखा था वीडियो में, काफ़ी लोगों को देखा था मैंने ये। तो इसको गले में पहनने के लिए है शायद, ऐसे। आइए पहन के देखते हैं। ये जो है इसमें भी मैग्नेट है। हाँ, तो अगर आप कॉलर में लगाना नहीं चाहते हैं तो आपको इस नेकलेस की तरह, आई मीन गले में जो पहनते हैं ऐसे पहन के आप यहाँ पे कैमरा लगा सकते हैं, आई मीन माइक लगा सकते हैं। तो ये एक गर्दन में पहनने के लिए दिया हुआ है, इसमें आपका माइक सेट हो जाएगा इजीली, और आप कहीं भी जाएं ऐसे करके बात कर सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यार। और ये दो है, एक नहीं। तो इसमें ये दो है, दोनों चीज़ को साइड में रखते हैं और देखते हैं क्या है। और ये कुछ तो है, फ़ोन में तो नहीं लगेगा शायद। ये शायद कैमरा के लिए दिया हुआ है, कैमरा कनेक्ट होगा इससे, क्योंकि ये फ़ोन का तो नहीं है, ये कैमरा में कनेक्ट होगा। ये चार्जर हो गया। और इसमें क्या है? अच्छा, तो ये है वारंटी कार्ड, आई गेस ये वारंटी कार्ड है। अगर कनेक्ट करने में कोई भी दिक्कत आती है, अगर साउंड क्वालिटी को कुछ एडजस्ट करना है तो इसको हम पढ़ के कर सकते हैं। इसको पढ़ के करेंगे बाद में, अभी तो मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ। और आए है ये देखिए सबसे प्यारा सा चीज़ ये है स्टिकर। ये छोटा सा स्टिकर है जो माइक के ऊपर चिपक जाएगा। ये वाइट भी है, ब्लैक भी है। इस माइक के ऊपर, ऐसे माइक के ऊपर आप चिपका सकते हैं, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा। ब्लैक भी है, वाइट भी है, और ये इमोजी भी है। और अब चलते हैं बिना देरी किए, फटाफट आपको साउंड का क्वालिटी जो है वो चेक करवाते हैं, कैसा इसका क्वालिटी आ रहा है। तो अभी तक आप जो सुन रहे थे वो मेरे आईफोन का नॉर्मल कैमरे का ऑडियो है। और अब जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो चलिए कनेक्ट करने के लिए पहले वीडियो को स्टॉप करते हैं। तो दोस्तों फाइनली मेरे फ़ोन में कनेक्ट हो गया, और मुझे एक वीडियो देखना पड़ा क्योंकि ये कनेक्ट नहीं हो रहा था। मुझे नहीं मालूम साउंड की क्वालिटी कैसी है, क्योंकि अभी आप जो ये साउंड सुन रहे हैं वो ये इस माइक का साउंड है। तो कैसा है आप सुन के ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मैं अभी खुद ही चेक करूँगा सुनने के बाद। अभी मैंने इसका नॉइज़ कैंसिलेशन जो है वो ऑन नहीं किया है, तो ये विदाउट नॉइज़ कैंसिलेशन है। और मैं एक रूम में बैठा हूँ, तो मेरे पास एक हेवी स्टैंड फ़ैन भी है। इसको चलाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि नॉइज़ कैंसिलेशन कितना पावरफुल है और कितना इम्पैक्टफुल है, कैसे नॉइज़ को रिड्यूस करता है। ये विदाउट नॉइज़ कैंसिलेशन है, इसका बटन मैंने ऑन नहीं किया है। तो चलिए अब जो है मैं इसका नॉइज़ कैंसिलेशन चेक करने वाला हूँ। इसका फ़ीचर जो है नॉइज़ कैंसिलेशन का वो कितना अच्छा है। मेरे पास है एक स्टैंड फ़ैन जो बहुत ही आवाज़ करता है भाई। तो इस हेवी साउंड में मैं अपना नॉइज़ कैंसिलेशन इस माइक का ऑन करके और फिर रिकॉर्ड करते हैं कैसा करता है काम। चलिए आपको दिखाते हैं, पहले इस फ़ैन का ऑन कर लेते हैं। तो ये जो है विदाउट नॉइज़ कैंसिलेशन है। मैंने अभी तक ये जो पीला वाला ये जो बटन दिख रहा है आपको, ये मैंने अभी दबाया नहीं है। इसका मतलब ये ब्लू लाइट जल रहा है, दबाने के बाद कलर इसका चेंज होगा। तो भाई ये फ़ैन ऑन कर दिया मैंने, और नॉइज़ कैंसिलेशन मैंने ऑन नहीं किया है। आप सुन सकते हैं फ़ैन का जो आवाज़ है स्टैंड फ़ैन का, वो कितना ज़्यादा आ रहा होगा माइक में। मुझे नहीं मालूम कैसा आ रहा है, लेकिन वीडियो में सुन के आप ज़रूर बताइएगा कि नॉइज़ कैंसिलेशन के साथ फ़ैन का आवाज़ एक रूम के अंदर कैसा आ रहा है। और अब जो है मैं अपना इस माइक का जो है नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करने जा रहा हूँ। तो जैसे ही मैं ऑन करूँगा इसका लाइट चेंज होगा शायद। ओके, तो देखिए जैसे मैंने नॉइज़ कैंसिलेशन बटन दबाया, ये जो लाइट है इसका वो चेंज हो गया। और अब बताइए कि फ़ैन का आवाज़ है वो कितना हद तक कंप्रेस हुआ है, कितना कम हुआ है, और मेरी साउंड का जो क्वालिटी है वो कितना फ्रेश आ रहा है, मतलब कैसा सुन पा रहे हैं आप। ये बहुत ही तेज़ चल रहा है ये स्टैंड फ़ैन। आपको मैं सुनाऊंगा रियल में ये कितना तेज़ चलता है, ठीक है। तो
कैसा क्वालिटी है। तो ये तो मैंने दिखा दिया आपको विथ नॉइज़ और विदाउट नॉइज़ कैंसिलेशन। और अब हम इसका डिस्टेंस चेक करने वाले हैं। हालांकि मैं छत पे हूँ, मेरा छत लगभग 300 मीटर तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें यूज़र मैनुअल में लिखा हुआ है, मैंने यूट्यूब पे भी देखा था 300 मीटर तक ये रेंज इसका है। आप कहीं भी कैमरा के सामने 300 मीटर तक जाइएगा, ये आवाज़ रिकॉर्ड करके आपको अच्छा से देगा। तो चलिए मैं अभी आपको छत पे ही चेक करके देखता हूँ। हालांकि ये छत मुश्किल से 50 मीटर होगा, शायद 50-60 मीटर होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन चल के देखते हैं कि कैसा क्वालिटी आता है साउंड का। ठीक है, आइए। मैं छत पे अभी सीधा जाऊंगा। ये लगभग, हालांकि 300 मीटर तक का ये दावा करता है, कंपनी कहता है कि 300 मीटर तक आपको आवाज़ जो है वो बहुत ही क्लियर मिलेगा, लेकिन ये 50-60 मीटर होगा, 50-60 भी नहीं है। लेकिन चलो दूर तक जाकर देखते हैं, जितना तक है चल के देखते हैं कितना साउंड क्वालिटी कैसा आता है। आइए चलते हैं। तो अभी मैं छत पे एकदम एंड पॉइंट तक जाऊंगा छत के, और अब मैं ऐसे टर्न होके जा रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट आपको कैमरा की तरफ फेस करके देखना होता है साउंड की क्वालिटी चेक करने के लिए। लेकिन मैं चलिए चलता हूँ, और अब आप सुन पा रहे हैं कि कैसा क्वालिटी आता है। ठीक है, अभी आप सुन के बताइएगा। मुझे नहीं मालूम कि कैसा क्वालिटी कैप्चर कर रहा है, लेकिन जब आप वीडियो में देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि इतने दूर, मैं लगभग 30-40 मीटर दूर हूँ कैमरे से, और कैसा आता है। मैं जूम करके दिखाऊंगा मैं कितना दूर हूँ। और क्वालिटी, बहुत तेज़ हवा भी चल रहा है, देखिए, ये देखिए कितना तेज़ हिल रहा है, तो तेज़ हवा चल रहा है। और हवा में मैं अभी विदाउट नॉइज़ कैंसिलेशन में ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं अभी इसका पावर बटन ऑन करूँगा नॉइज़ कैंसिलेशन का, देखते हैं। तो ये शायद नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन हो गया। बाप रे, बहुत तेज़ धूप भी है गाइस। ऑडियो का क्वालिटी चेक करने के साथ साथ मैं धूप भी खा रहा हूँ। अब आप सुन के बताइए, ये नॉइज़ कैंसिलेशन मैंने ऑन कर दिया है। हवा जो बहुत तेज़ चल रहा था वो बहुत कम आपको सुनाई दे रहा होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि मैं इतनी धूप में मेहनत कर रहा हूँ, आप अच्छे से ब्लॉग शूट कर पाए, आप अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड कर पाए, इसके लिए। ठीक है, तो ये है साउंड की क्वालिटी विथ नॉइज़ और विदाउट नॉइज़, कैमरा से दूर। मैंने आपको कैमरा के पास में, फ़ैन के अंदर, रूम के अंदर फ़ैन के पास सब चीज़ चेक करके बता दिया। तो दोस्तों चलिए मैं इस वीडियो के अंदर आपको क्या क्या बताया है मैंने शुरू से एंड तक इसको एक समराइज़ करके बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने इस बॉक्स में मुझे क्या क्या रिसीव हुआ है वो दिखाया मैंने, और इसके बाद इस माइक का जो बिल्ड क्वालिटी है वो चेक कराया मैंने। और तीसरा, मैंने इस रूम के अंदर विद फ़ैन, जो हेवी स्टैंड फ़ैन बहुत आवाज़ कर रहा था, विद नॉइज़ मैंने रिकॉर्ड करके सुनाया आपको। चौथा, विदाउट नॉइज़ फ़ैन के साथ मैंने रिकॉर्ड करके सुनाया आपको। और पांचवा, मैंने डिस्टेंस जो है 30-40 मीटर दूर जाकर कैमरे से रिकॉर्ड करके सुनाया आपको। ठीक है, तो हर चीज़ में आपको इस माइक का जो साउंड क्वालिटी है वो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी समझ में आए मैंने एक अच्छा प्रोडक्ट मंगवाया है कि नहीं, या मैंने अपना पैसा वेस्ट कर दिया। तो कमेंट आपका बहुत ज़रूरी है भाई। और इसके बाद अगर आप पॉडकास्ट या फिर डेली ब्लॉग के लिए लेना चाहते हैं इस माइक को, तो फिर आप लोगे या नहीं लोगे। मुझे तो लगता है भाई ये बहुत ही 100% सही है, मैंने सही चीज़ मंगवाया है। और अगर आप पॉडकास्ट करते हैं तो फिर तो इसमें 2 रिसीवर आपको मिल जाता है, क्योंकि मैंने ये कॉम्बो माइक मंगवाया था। हाँ, ये कॉम्बो पैक है, तो इसलिए इसके साथ साथ मुझे कैमरे के लिए भी कनेक्टर, और फिर फ़ोन के लिए भी टाइप सी सभी चीज़ मिल गया है। और तो अगर आप पॉडकास्ट करते हैं तो भी ज़रूरी है, और अगर आप डेली ब्लॉगिंग करते हैं तो कैमरे को ऐसे दूर करके आपको ब्लॉगिंग करना होता है, तो इससे जो ऑडियो की क्वालिटी है वो बहुत ही हैम्पर हो जाता है, मीन बहुत ही ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए भाई, अगर आप माइक यहाँ पे लगाते हो, यहाँ से कैमरा आप कितने भी दूर रखो, क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। तो इस चीज़ के लिए मैंने मंगवाया था। जैसे कि मैं जब भी मंदिर जाता हूँ या फिर भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाता हूँ, तो कैमरे से दूर लेकर जाते ही मीन बहुत सारा बाहर का आवाज़ आने लगता है। तो अब मुझे ये दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप भी ऐसे परेशानियों को फेस करते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं आपको भी वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम, तो ये वाला जो माइक है आपके लिए बेस्ट है। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये कितने का पड़ा मुझे, और इसका डिस्काउंट मैंने कैसे क्लेम किया है, और कैसे मैंने मंगवाया है, कहाँ से मैंने मंगवाया है। तो ये मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगवाया है, और ये मुझे कितने का पड़ा वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये मैंने फ़्लिपकार्ट से अभी जो 4 जुलाई से गोट सेल स्टार्ट हुआ था उसमें मैंने मंगवाया था, क्योंकि सेल आने की वजह से इसका जो MRP है उस पर ऑलरेडी ये 13,000 रुपये दिखा रहा था।
ठीक है। तो 13,000 दिखाने के बाद मैंने इसमें क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया, 1000 वहाँ से ऑफ मिल गया, और कुछ तो सेल और कुछ तो कूपन था, मुझे याद नहीं है, ठीक है। वो अप्लाई करने के बाद ये कूपन और कार्ड अप्लाई करने के बाद मुझे एग्जैक्ट ये 10,500 का पड़ा है, जो आज ही डिलीवर्ड होके आया है। ये हॉलीलैंड का लार्क M2 वायरलेस मिनी कॉम्बो माइक है, जिसमें एक कंप्यूटर या फिर कैमरा कनेक्ट करने के लिए आपको एक कनेक्टर मिल जाता है, और 2 ये माइक, और एक फ़ोन कनेक्ट करने के लिए टाइप सी, जो आईफोन में या फिर एंड्रॉयड, किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में कनेक्ट हो जाता है। तो ये चीज़ मिला है, और इसके साथ साथ क्या मिला है मैं आपको इसमें पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एक चार्जिंग केस है, ट्रांसमीटर 2 है, कैमरा रिसीवर 1 है, USB रिसीवर 1, फरी विंडशील्ड 2 जो इस माइक के ऊपर लगता है ना, वो USB A to USB-C केबल 1, 3.5 mm TRS केबल 1, मैग्नेट 4 मैग्नेट है, नेकलेस सिलिकॉन 2 है, और इसमें ट्रांसमीटर 1 है जो फ़ोन में लगा है, और ड्राइंग स्ट्रिंग बैग, ये जो बैग है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने उन दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो कंटेंट क्रिएशन में है और जिन्हें साउंड क्वालिटी की दिक्कतें आती है, और जो एक अच्छा माइक के खोज में है, अच्छा माइक ढूंढ रहे हैं। तो ये माइक किसी भी माइक से बहुत बढ़िया है। आप इधर उधर पैसे वेस्ट ना करें, वरना आपको इधर भी पैसा लग जाएगा, उधर भी पैसा लग जाएगा, और लास्ट में साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी। तो इस माइक को आप ज़रूर कंसीडर करें, ले सकते हैं। मेरी तरफ से तो 100% ये सही है, ठीक है। बाकी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपका कमेंट बहुत ज़रूरी रहेगा दोस्तों। और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए, थैंक यू।